गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। इसलिए हमें खास बनाने के लिए अपना साथ बनाए रखिए। आज हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2020 की। बहुत दिनों से बहुत बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि सर हमने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा है, उसकी तैयारी किस तरह से करें। तो उसी को बताने के लिए आज हम आए हैं इस वीडियो में। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें दो सब्जेक्ट मेनली पूछे जाते हैं, एक होता है मैथ और दूसरा होता है साइंस। ठीक है, मैथ के 50 क्वेश्चन होते हैं और साइंस में फिजिक्स के 25 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर के होते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है वो 4-4 नंबर के होते हैं। यानी मैथ जो है वो हमारे 200 नंबर की आती है, और फिजिक्स आती है 100 नंबर की, और केमिस्ट्री आती है 100 नंबर की। टोटल जो पेपर होता है वो 400 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन उसमें टोटल आते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, यानी कट जाएगा, यानी एक्स्ट्रा में वो नंबर आपका कम हो जाएगा। तो आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको ठीक से आते हों। तो चलिए बात करते हैं यूपी पॉलिटेक्निक में सबसे पहले मैथ की। देखिए, मैथ में जो होता है आपको सबसे ज़्यादा मैथ में ही फोकस करना भी है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन 200 नंबर के आते हैं। ठीक है, टोटल 200 नंबर की मैथ आती है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और एक बात बताएं आपको, मैथ जो होती है वो बहुत टफ नहीं आती है। 9th और 10th लेवल के क्वेश्चन उसमें आते हैं, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के द्वारा। पिछली साल हम लोगों ने बैच चलाया था NTSSP में यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का। उसमें 100% हम लोगों ने सिलेक्शन दिए थे। जितने स्टूडेंट थे सभी का सिलेक्शन हो गया था, सभी को अच्छे अच्छे कॉलेज मिल गए थे, ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज बच्चों को मिल गए थे। तो अगर आप भी अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं तो आपका भी अच्छी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे घातांक तथा करणी वाला। घातांक तथा करणी, इसके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं हर साल पेपर में आते हैं, और ज्यादातर रिपीट होते हैं क्वेश्चन। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे उन्हें बहुत ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि 99% तो छोड़िए 100% लगभग उन्हीं में से ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझिएगा। तो सबसे पहले हम करणी के आपको क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है करणी का इस तरीके का। आप पीछे के वर्षों में आए हुए क्वेश्चन देखिएगा, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। जैसे रूट के अंदर 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72, इसी तरीके से सो ऑन लगा हुआ, यानी इनफाइनाइट तक ये कंटिन्यू जा रहा है। रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसे सॉल्व, इसका मान पूछा जाए कि इसका मान क्या होगा, तो इसका बहुत ही आसान तरीका, कुछ सेकंडों में आप इसका आंसर आराम से बता सकते हैं। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी अंक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसके ऐसे गुणनखंड, ऐसे फैक्टर कर लेते हैं जिनमें एक का अंतर हो, एक का डिफरेंस हो। अब जैसे यहाँ पे 72 लिखा हुआ है, तो 72 के ऐसे फैक्टर करें कि जिसमें एक का अंतर हो। तो हम जानते हैं 8 नेम 72, 8 और 9, इसके 2 फैक्टर हो गए 8 और 9। तो अगर यहाँ रूट के अंदर सब जगह पर प्लस हो, प्लस 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 प्लस, तो जो हमारा बड़ा वाला गुणनखंड है, यानी बड़ा वाला जो डिजिट है, वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल एक और हम बताते हैं आपको। जैसे मान लिया लिखा हुआ है 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस सो ऑन, ये सो ऑन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, अब इसका हमसे मान पूछा जाए तो फिर वही प्रोसेस लगाएंगे। 30 के ऐसे 2 फैक्टर कर लें जिनके बीच में डिफरेंस 1 का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो 30 के टुकड़े क्या होंगे, 5 छक्का 30, 5 और 6। तो सब जगह पे प्लस लगा हुआ, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बड़ा वाला। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 6। ये क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी का अगला प्रकार ये होता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। अगर यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस लगे हुए हों, जैसे ये 70 रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72 सो ऑन इनफाइनाइट तक।
ठीक है, प्लस की बजाय माइनस 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 लगाओ, तब भी हमें वही प्रोसेस बिल्कुल अपनाना है। क्या करेंगे, 72 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनके बीच में अंतर 1 का हो, तो 8 नेम 72, ठीक है। लेकिन अब की बार बस थोड़ा सा चेंज ये होगा कि माइनस माइनस जब लगा हुआ हो तो जो छोटा वाला हमारा गुणनखंड है वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर प्लस 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 है तो बड़ा वाला जो डिजिट होगा वो आंसर होगा, और अगर माइनस 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 लगे हुए हैं तो जो छोटा वाला डिजिट है वो आंसर हमारा होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जैसे लिखा हुआ √30, प्लस की बजाय माइनस होता -√30, ठीक है, -√30 इस तरीके से है, -√30 सो ऑन। तो यहाँ पर 30 के टुकड़े किए, 5 छक्का 30, तो यहाँ पे बड़ा फैक्टर नहीं, छोटा वाला जो फैक्टर है वो आंसर हमारा होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। तीसरा प्रकार हम बताते हैं आपको, एक इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख दिया √5, अब की बार ना प्लस है ना माइनस, सब मल्टीप्लाई में है, अंदर इसके मल्टीप्लाई में √5 इंटू √5 इंटू √5 इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका मान हमसे पूछा जाए तब हम क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये इनफाइनाइट तक नहीं है, इसमें इनफाइनाइट नहीं लगा हुआ है, ना प्लस लगा ना माइनस लगा हुआ है। तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिन लेते हैं कि कितनी बार ये अंक लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, जितनी बार लिखे हुए हों, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए बेस कितना है, 5 है, 5 5 5, तो इसका आंसर ये होगा, पहले हमने 5 लिख लिया, ठीक। अब जितनी बार ये 5 5 5 लिखा हुआ उतनी बार 2 की गुणा करते हैं, 2 की, ध्यान रखिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। और इसकी पावर में बटे में लिख दिया 16, और इसके ऊपर जो है एक कम करके लिख देते हैं, 16 में से एक कम कर देंगे 15, तो हमारा आंसर आ जाएगी 5 का पावर 15/16। एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं इसी का, एक एग्जाम्पल और आपको हम बताते हैं। जैसे मान लिया लिखा हुआ है √3, फिर इंटू में √3, फिर √3, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक। इसका मान हमसे पूछा जाए कि इसका मान क्या होगा, तो फिर वही प्रोसेस लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे बेस 3 है तो 3 लिख दिया, ठीक। अब पावर में क्या करते हैं, 2 की जितनी बार 3 लिखा उतनी बार गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो बटे में लिखेंगे 32 बटे में, और ऊपर एक कम करके लिखेंगे, 32 में से एक गया 31, तो आंसर हमारा आएगा 3 की पावर 31/32, ठीक है। एक और इसमें पूछ लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन, जैसे कि मान लिया ये क्वेश्चन दे दिया हमें, यही ले लेते हैं, चलिए, √3 इंटू √3 इंटू √3, रूट के अंदर रूट है, ये ध्यान रखिए, करनी के अंदर, अब की बार ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, सो ऑन लगा हुआ है इनफाइनाइट तक, तब हम क्या करेंगे, तब ये प्रोसेस नहीं लगाएंगे, तब सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा 3, ध्यान रखिएगा। अगर अनंत तक है ये रिपीट हो रहे हैं तो केवल 3 लिख के आंसर छोड़ देंगे, बस, ठीक। एक प्रकार ये आता है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। एक प्रकार ये आता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब इसमें रूट के अंदर कई अंक लिखे हुए हैं और उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा हुआ √10 है, प्लस √25 है, प्लस √108 है, प्लस 154 है, 154 है, और प्लस 225 है रूट में, ठीक है। इस तरीके से कोई क्वेश्चन हमें दिया और इसका मान हमसे पूछा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे के पेपर्स में, 2-2 बार 3-3 बार रिपीट भी हुए हैं। अब कहा जाए इसका मान ज्ञात कीजिए क्या होगा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो लास्ट वाल में ये जो अंक लिखा इसे पहले सॉल्व करेंगे। तो √225 यानी √225, 225 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है, 15 होता है, लिख दिया। अब ये प्लस, अब ये रूट लगा हुआ था, 154 है, 154 ऐसे लिखा रहने दिया, ठीक। ये 108 अभी ऐसे लिखा रहने दिया हम लोगों ने, और प्लस 25 इस तरीके से लिख दिया, प्लस √10। अब देखिए
वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, फिर भी हमने लिख के आपको बताया। अब देखिए 15 में 154 जोड़ेंगे तो आएगा 169। कितना आएगा? 169। और 169 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता? 13। ठीक, अब 13 में 108 जोड़ लें अगर हम लोग, 13 में 108 जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना आएगा? 121 आएगा। ध्यान रखिएगा, पहले हमने 225 का वर्गमूल निकाला 15, अब 15 और 154 को जोड़ा तो आया 121। ठीक है, अब 121 का वर्गमूल कितना होता है? हम लोग जानते हैं 121 का वर्गमूल होता है 11। अब यहाँ पे 11 और 108 को जोड़ देंगे, 108 हो गया, सॉरी क्या गया था? 154 और 15 को जोड़ा था तो आया था 169। ठीक है, 169 का वर्गमूल 13, 13 को 108 में जोड़ा 121, 121 का वर्गमूल 11। अब यहां तक हम लोग आ गए, 11 मिल गया हमें। 11 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। 36 का वर्गमूल हमें मालूम है 6 होता है। ठीक है, तो यहां तक आ गए, 36 का वर्गमूल 6 और ये लिखा हुआ है 10। 10 और 6 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो आंसर हमारा आएगा 4। ठीक है, सबसे पहले 225 का वर्गमूल निकाल के इसमें जोड़ दिया, 169 आया। 169 का वर्गमूल 13 आया, 13 को 108 में जोड़ा 121 आया। 121 का वर्गमूल 11, 11 को 25 जोड़ा 36 आया। 36 का वर्गमूल 6, 6 को 10 में जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल आ गया 4। तो आंसर हमारा आ गया 4। तो इस तरीके क्वेश्चन होते हैं, ये तो खैर आप लोग कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। बस ये ध्यान रखिए पीछे की तरफ से सॉल्व करना शुरू करिएगा, लास्ट से इसे सॉल्व करना शुरू करिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे ये हमें दे दिया है करनी, दो करणियां अंतर के रूप में लिखी हुई हैं, √11 माइनस √10 है। ठीक है, √6 माइनस √5 है, √7 माइनस √6 है। ठीक है, इस तरीके से कई करणियां लिखी हुई हैं। हमसे पूछा जाए बताइए इसमें सबसे छोटी करनी कौन सी होगी, सबसे कम मान किसका होगा, सबसे ज्यादा मान किसका होगा, या इसे आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी एक बात ध्यान रखिए, लेकिन इनके बीच में अंतर बराबर होना चाहिए। जैसे 11 और 10 के बीच में 1 का अंतर है, 6 और 5 के बीच में भी 1 का अंतर है, 7 और 6 के बीच में 1 का अंतर है। हर जगह पर अंतर समान होना चाहिए। हो सकता है 2-2 का अंतर सब जगह होता, हो सकता है 3-3 का अंतर सब जगह होता, तो तरीका सबका एक ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा जो सबसे छोटे अंकों वाला अंतर है ये वाला, ठीक है, √6 माइनस √5, तो ये जो है सबसे बड़ी हमारी करनी होगी। तो सबसे बड़ी करनी जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? √6 माइनस √5। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी करनी हमारी क्या हो जाएगी? √6 माइनस √5 होगी। और सबसे छोटी क्या होगी? जिसमें सबसे बड़े अंक लिखे हुए हों। सबसे ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी हमारी करनी कौन सी होगी? जिसमें सबसे बड़े अंक लिखे हों। सबसे बड़े अंक कहाँ लिखे? ये लिखे हैं, √11 माइनस √10। ये हमारी होगी सबसे छोटी करनी। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी करनी कौन सी होगी? जिसमें सबसे छोटे अंक लिखे हुए हैं। और सबसे छोटी करनी कौन सी होगी? जिसमें सबसे बड़े अंक लिखे हैं। कभी कभी क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को पलट देते हैं। ये जो हमें करनियां रखी थी अंतर के रूप में, इसे जो है इसका व्युत्क्रम लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, जैसे लिख दिया 1 अपान करके, 1 अपान √11 माइनस √10, 1 अपान √6 माइनस √5, 1 अपान √7 माइनस √6। अब पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ी करनी कौन सी है? सबसे बड़ा मान किसका होगा? सबसे छोटा मान किसका होगा? तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। जो सबसे बड़ी वाली पहले करनी थी वो सबसे छोटी हो जाएगी, और जो सबसे छोटी थी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ सबसे बड़ी करनी हमारी थी √6 माइनस √5। अब इसे 1 अपान में अगर लिख दिया तो ये सबसे बड़ी नहीं रह गई, अब ये हो जाएगी हमारी सबसे छोटी करनी। उल्टा कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। और जो सबसे हमारी छोटी करनी थी वो बन जाएगी सबसे बड़ी करनी। ठीक है, उसका मान सबसे ज्यादा होगा, 1 अपान √11 माइनस √10। ठीक है, ये सबसे बड़ा मान हो जाएगा, ये मान हो जाएगा सबसे छोटा।
ठीक है, आप लोगों को समझ में ये करनी के कुछ क्वेश्चन हमने बताए थे, समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन हम आपको आगे भी बताते रहेंगे, रोज हमारे वीडियो देखते रहिए। ये पॉलिटेक्निक का जो हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, इसमें सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री में के। रोज आप देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। जिन बच्चों ने फॉर्म डाले हैं जिससे उन्हें इसका लाभ मिल सके, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।